दोस्तों कल दिल्ली में एक होटल में आग लग गई थी जिसमें लगभग 21 लोग मारे जा चुके हैं और अब भी कई उसमें आईसीयू में भर्ती हैं। और ऐसी घटनाएं कम से कम हमारे देश में हर रोज़ होती हैं, लेकिन जो राजधानी है उसमें लाइमलाइट मिल जाती है थोड़ी, वहाँ पर न्यूज़ चैनल ज़्यादा हैं। लेकिन पूरे भारत में कि अगर सिस्टम की बात करें तो हम टोटली एक ऐसे सिस्टम का शिकार हो चुके हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हो चुका है, जिसको किसी एनओसी उनसे जिस जैसे मर्जी ले लीजिए, कोई टर्म कंडीशन किसी का उन्होंने कुछ ध्यान नहीं रखना, क्योंकि हमारे देश में ऐसा ही चल रहा है सालों से। और हम ये सोच रहे थे कि हमारा सिस्टम अब बदलेगा, नई सरकारें आई हैं, नई सोच आई है, लेकिन वही घिसा पिटा सारा सिस्टम वैसे का वैसा ही रहा है। आज तक आप एक भी मेरे को फील्ड बताओ अगर किसी को ध्यान है जहाँ पर कुछ चेंज हुआ हो, जहाँ से भ्रष्टाचार गया हो। लेकिन इसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं, क्योंकि हमने जो प्रायोरिटी थी हमारी, हमने प्रायोरिटी ऐसी रखी ही नहीं। आज एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं, कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं जहाँ पर लोगों ने अपनी मांग रखी हो। अब मैं आपको बताता हूँ कम से कम 10-15 चीज़ें ऐसी जो हम भूल ही चुके हैं बिल्कुल। किसी ने नहीं आज तक ये मांग की होगी कि हमारे जो एरिया में फूड इंस्पेक्टर है उसको हर रोज़ रिपोर्ट देनी होगी। अगर वो उसके कार्यकाल में कोई मिलावट वाला चीज़ मिलती है तो सारा जिम्मेदारी उसकी होगी, वो सस्पेंड होगा। उसके बाद सारी जिम्मेदारी एसडीएम की होगी, डीसी की होगी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। हमने कभी ये मांग नहीं रखी, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी नहीं है। खाना हमारी प्रायोरिटी है ही नहीं। हम तो सिर्फ़ और सिर्फ हमें जो बकचोदी है, हमें जो बिना बात के मुद्दे हवा हवाई हैं, हमें पाकिस्तान, धर्म, जात पात इन सब में ऐसे डुबो दिया गया है कि हम दूसरे मुद्दों पर जो इतने ज़रूरी हैं, हमने कभी भी लोग पीछे इंदौर में पानी ख़राब पानी से पीने से मर गए, ये भी कभी किसी प्रायोरिटी में नहीं आया। हमारा पर्यावरण कभी किसी प्रायोरिटी में नहीं आया। हमने कभी सरकार से नहीं कहा कि हमारा पर्यावरण ख़राब हो रहा है, आप इसको और ख़राब मत कीजिए, जितनी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं इससे आगे मत लगाइए। लेकिन आप देखोगे दिन ब दिन जो उद्योगपति हैं उनका दबदबा सरकार में बढ़ता जा रहा है। सरकार में क्या, जो उद्योगपति जो पिछले दरवाजे से सारे जो एमएलए एमपी हैं उनमें से कुछ तो ऑलरेडी हैं ही उद्योगपति, जो आते ही सिर्फ इसलिए हैं कि उनको एनओसी मिल जाए ऐसे कामों की जिनकी उनको सरकार में रहते हुए वैसी दूसरी सरकार में मिलना इम्पॉसिबल है। तो हमारी जितनी देर प्रायोरिटी नहीं बदलेंगी, जितनी देर हम खुद नहीं कहेंगे कि हमें क्या चाहिए, उतनी देर आपको कोई भी आके नहीं देगा। ये जो सिस्टम है ये पूरी तरह करप्ट हो चुका है। और जो मंत्री हैं, जो नेता हैं बड़े बड़े, वो भी आपको एक दिन ठेंगा दिखा के चले जाएंगे जब आपके पास ना पानी होगा, ना आपके पास हवा होगी, ना आपके पास खाना होगा। कोई गाइडलाइन हॉस्पिटल प्राइवेट के लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई सरकारी हॉस्पिटल के लिए गाइडलाइन नहीं है, कोई फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट के लिए गाइडलाइन नहीं है। जो गाइडलाइन है उनका पालन नहीं किया जा रहा। तो हमारा देश दोस्तों बिल्कुल एक ऐसा डंप हो रहा है, ऐसे डंप की तरफ बढ़ रहा है जिसके जिम्मेदार हमने क्या कहा कि हमारी सरकारें हैं। सरकारें जिम्मेदार तब होती हैं जब जिम्मेदार लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़ जाते हैं। तो उनको पता है कि चाहे जो मर्जी कर लो, आएंगे तो ये धर्म के नाम पर ही आएंगे, ये जात पात के नाम पर ही। एट द एंड ऑफ द डे जो लास्ट वाले 2 महीने होते हैं उसमें जो एमएलए एमपी होता है उसको लोग सिर्फ अपने धर्म की वजह से चुन लेते हैं, अपनी बिरादरी, अपनी जात, अपनी पात की वजह से चुन लेते हैं। तो फिर वो का वही सिस्टम फिर 5 साल वैसे रन होता है। वो अपने भ्रष्टाचार करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बाद में आपकी पूछने वाला कोई नहीं। तो दोस्तों अगर चेंज लाना है तो हमें खुद पहले हमने अपनी जो मांगे हैं अपने लोकल क्षेत्र के हिसाब से मांगनी पड़ेंगी, तब जाके आप कुछ
चेंज देखने को मिलेगा। आप दोस्तों इसके बारे में क्या सोचते हो, कमेंट करके जरूर बताना। नमस्कार दोस्तों।